जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान और उसके आए हुए प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया सवाल है। जेल प्रहरी 2025 में भी आया हुआ है। पीटीआई एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है। तो भारत के संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसके सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे वो सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे सच्चिदानंद जी। ये 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी ये दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में बैठक हुई थी और इसका मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था इस बैठक का। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो स्थायी सभापति कौन थे? सभापति स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये पीएसआई एग्जाम 1998 में आया हुआ सवाल है। 2021 में पटवारी के अंदर आया हुआ है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। सी टेट 2018 में और यूपी टेट 2018 में भी आया हुआ सवाल है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितने भी पिछले एग्जाम से पूछे गए प्रश्न का हम एनालाइज कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्माता सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था। ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। फ्रैंक एंथोनी ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष के रूप में बनाया था एच सी मुखर्जी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। चलते हैं प्रश्न पर। संविधान सभा के पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। पारू समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने या प्रांतों की जनता ने? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। प्रांतीय प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य थे मुस्लिम, सिख और साधारण जनसंख्या। मुस्लिम और सिख को छोड़कर विभाजित किया गया और संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों को संविधान सभा के अंदर विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था हमारा। और एक बार प्रश्न आता है कि संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? अंगीकृत और अधिनियमित भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1950। इस दिन हुआ था अंगीकृत। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था?
26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ये पेपर 2011 में आया सवाल है। इस दिन देखो संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन हमने पढ़ा था कि तैयार या अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ये सीट 2023 में प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। श्री बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे। चलते हैं आगे। मूल संविधान में थे, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, कितनी अनुसूचियाँ थी? पहला ऑप्शन है 392 अनुच्छेद 6 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 396 और 306 अनुसूचियाँ। मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग थे संविधान में उस टाइम, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये थी संविधान लागू हुआ तब। और बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं, 25 भाग और 465 अनुसूचियाँ हैं जो वर्तमान के अंदर हैं। पहले थी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग, 465 अनुच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।